अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखेंगे आज। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपने करना क्या है? यूजिंग अ डेफिनेशन एज इन एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है, and B, the row vector rule for computing AX if the product is undefined, explain why। ठीक है, आपने क्या करना है? यूजिंग पार्ट ए के अंदर जो है डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है जो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर इस्तेमाल हुई हुई है, और पार्ट बी में क्या करना है? द रो वेक्टर रूल के जरिए से कंप्यूट करना है, ए मल्टीप्लाई एक्स करना है, इफ द प्रोडक्ट इज अनडिफाइंड एक्सप्लेन वाई। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो 1 जो है हमारे पास क्या है? -410, -410, 261, 261, एंड जो है हमारे पास कॉलम क्या है? 3 - 2 7। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो इसमें बताना है कि ये प्रोडक्ट लेना है आपने बाय यूजिंग पार्ट ए के अंदर जो है बाय डेफिनेशन, और पार्ट बी के अंदर आपने क्या करना है? रो वेक्टर रूल अप्लाई करना है। सही। अच्छा, अब देखें यहाँ इसका मैट्रिक्स का अगर हम कॉलम देख सॉरी ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? हमारे पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। और इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो 3 रोज, 1 कॉलम है। सही। तो इसको तो यहाँ पर तो हमारे पास जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सही। इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल जो है ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि फर्स्ट वाले की आपके पास जो है कॉलम और सेकंड की रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ। ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखना है। ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू रोज ऑफ एक्स। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, सो नॉट डिफाइंड होगा। अब मतलब इसमें जो है आप इसको प्रोडक्ट नहीं ले सकते किसी भी मेथड के जरिए से। चलें, अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 जो है हमारे पास क्या है? 6 - 4 7, 6 - 4 7 है। 5 - 3 6 है। 5 - 3 6 है। और जो है हमारे पास वेक्टर गिवन है 2 - 3 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। बाय डेफिनेशन अगर देखें, बाय डेफिनेशन पार्ट ए के अंदर बाय डेफिनेशन। सही। बाय डेफिनेशन देखें तो ए एक्स जो है, अच्छा इसमें हम ऑर्डर देख लेते हैं। इसकी 3 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन जो है होगी बाय डेफिनेशन क्या होगा? आपने स्केलर नंबर्स को लिखना है। ये जो ये एक्स है इसका, ये जो आपके पास इसके नंबर्स हैं, एक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं, एज अ स्केलर नंबर लिखना है, और देन कॉलम वेक्टर लिखना है आपने इस ए मैट्रिक्स को 6 - 4 7। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा? -3, ये दूसरा स्केलर वेक्टर नंबर होगा, और इसको एज अ कॉलम सेकंड कॉलम आपने लिखना है, जो कि क्या होगा? 5 - 3। और ये क्या आ जाएगा? आपके पास 6 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल कि आप स्केलर नंबर को तमाम से मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 से माइनस का 14 आ जाएगा, ओ सॉरी 2 4 से माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 7 से 14 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस इसको करते हैं तो माइनस का सॉरी
इसको अगर हम माइनस से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इस तरह से लिखे कि -3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पर, और जो है ये 3 3 से 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 6 18 आ जाएगा। देन आप ऐड कर दें इन दोनों को, 16 - 15, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 9, और लास्ट में क्या आएगा, 14 + 18, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 16 - 15 1, और दिस इज 1, और ये 14 और 14 28, और जो है ये क्या आ जाएगा आपके पास, 14, और माइनस, सॉरी ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया था। सो 14 - 18 जो है माइनस का 4 आ जाएगा, बाय यूजिंग डेफिनेशन किया हमने। अब हम इसको जो है वेक्टर रूल के थ्रू देखते हैं, बाय यूजिंग वेक्टर, सॉरी, बाय रो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग जो है हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। ax इज इक्वल टू 6 - 4 7, ठीक है, 5 - 3, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, 2 माइनस का 3 आ जाएगा, सही। तो रो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है आपने फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के थ्रू करना है, सही। सो 6 × 2 -5 मल्टीप्लाई, सॉरी +5 × -3। देन सेकंड जो है आपके पास रो मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, -4 × 2 प्लस -3 माइनस का 3। देन थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम से 7 × 2 से, देन 6 × -3 से, सो दिस इज इक्वल टू 6 2 से 12, 5 3 से 15, ओके। और ये 4 2 से माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और 7 2 से 14, और 6 3 से 18। अच्छा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, -3, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ -4। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है लास्ट में, यहाँ पर हमारे पास 6 -16 -2 6 12, सॉरी ये 12 था, 12 -15 माइनस का 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने दोनों मेथड से कर लिया इसको, ओके। सो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन एंड बाय रो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो 8 5 3 1 -4 और 2, और ये मल्टीप्लाई होगा, आपके पास वेक्टर है 1 1, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज एक्स वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डेफिनेशन आपने करना है, बाय डेफिनेशन क्या है, आप इन सबको वेक्टर्स एज अ स्केलर बनाएं, और इसके आप जो कॉलम्स हैं उसको एज अ वेक्टर कंसीडर करें, देन आपने उसका प्रोडक्ट लेना है। सो 1 × 8 5 प्लस 1 × 3 1 सेकेंड वेक्टर, एंड प्लस 1 × -4 और 2, सही। तो ये आप जब 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 8 5, दिस इज 3 1, और दिस इज प्लस -4 2, ठीक है। जब आप ऐड कर लेंगे, अच्छा ऐड कर सकते हैं इसको, तो ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 8 + 3 - 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 2, 5 + 1, 5 + 1 और प्लस का 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 8 और 8 3 11, 11 में से 4 जाएंगे आपके पास, तो 7 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 7, और 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर बाय यूजिंग definition, okay।
तो ये अब जो है ये बाय डेफिनेशन हमने देखा। अब हम जो है इसको बाय रो वेक्टर रूल के थ्रू देखेंगे हम इसको। सो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको रो वेक्टर रूल के थ्रू। सो हमारे पास मैट्रिक्स है 8 5 3 1 -4 2। सही। और जो है ये वेक्टर है 1 1 1। सो दिस इज ए एक्स। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रो वेक्टर रूल से मुराद ये है कि रो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 × 1 + 3 × 1 -4 × 1। ठीक है। और सेकेंड रो सेकेंड अगेन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी। सो 5 × 1 +1 × 1 एंड +2 × 1। सही। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और +3 -4 और 5 और 1 और +2। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8 × 4 8 और 3 11 7 बचेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 5 और 1 6 8 आएगा। सो बाय यूजिंग रो वेक्टर रूल ये हमारे पास आया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 के अंदर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 6। अच्छा देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 6 में क्या कह रहे हैं कि सॉरी 5 से लेके 8 तक के जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 इनमें जो क्या करना है आपने एक्सरसाइज नंबर 5 to 8 यूज अ डेफिनेशन ऑफ ए एक्स। ये डेफिनेशन इस्तेमाल करनी टू राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन एज अ वेक्टर इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब आपने क्या करना है मैट्रिक्स इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है वेक्टर इक्वेशन में और वेक्टर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखना है। सही। तो वो जो है अब चले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 7 2 9 3 7 2 9 -3। सो -3 1 -3 1 -6 2। ठीक है। ये हमारे पास ए था और एक्स क्या है -2 -5 इक्वल टू 1 -2 12 -4। ठीक है। ये हमारे पास मैं अच्छा दिस इज ये दिस इज ए दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। मतलब ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है। दिस इज मैट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास और आपने किस में कन्वर्ट करना है वेक्टर इक्वेशन में। सो वेक्टर इक्वेशन में क्या आपके स्केलर नंबर को इधर लिखते हैं देन वेक्टर लिखते हैं 7 2 9 -3 और दूसरा जो आपके पास -5 था इसको ऐसा स्केलर लिख दिया आपने। और दिस इज क्या है -3 1 -6 2 इक्वल टू 1 - 9 12 - 4। ठीक है। अच्छा देखें दिस इज ए सॉरी दिस इज x1 दिस इज ए वेक्टर a1 प्लस दिस इज x2 दिस इज a2 वेक्टर इज इक्वल टू b। सही है। ये आपने हमने क्या कर दिया मैट्रिक्स इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम वेक्टर इक्वेशन से वेक्टर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास अब सवाल है हमारे पास सवाल है x1 4 - 1 7 4 - 1 7 माइनस का 4 प्लस x2 -5 3 -5 1। ठीक है। और प्लस x3 ये क्या है 7 - 8 0 7 - 8 0 2 इज इक्वल टू 6 - 8 6 - 8 0 -7। ठीक है। दिस इज वेक्टर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है। वेक्टर इक्वेशन कन्वर्ट
किस में करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। तो ये आप मैट्रिक्स लिख दें। अच्छा, इसमें ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म है ना, तो ए लिख दें, ये ए है, ये पूरा इन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दें आप। 4 - 1 7 -4, फिर आपके पास -5 3 -5, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 7 - 8 0 2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 7 - 8 0 2। और जो है ये स्केलर ऐसा एक वेक्टर की फॉर्म में आ जाएंगे, एक्स में x1 x2 x3 एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड 6 - 8 0 -7। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन से हमने किस में कर दिया, मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख दिया है। ओके।